हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है ब्रेकअप सिचुएशन पर। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या जिनका ब्रेकअप हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, तो उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, दोनों पार्टनर्स किस किस स्टेट में हैं, क्या हो रहा है, क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है, ये तमाम चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपको जानने की ज़रूरत पड़े तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप कांटेक्ट करके अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। वीकेंड पर थोड़ा सा स्केड्यूल पैक होता है, तो अब तमाम स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। संडे सैटरडेज़ के अब जो भी रीडिंग्स होएंगी वो वीकडेज़ में आएंगी, प्रॉबली बाय नाइट और बाय इवनिंग। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर मोटिवेशन। लेट्स सी ब्रेकअप सिचुएशन में क्या एनर्जीज आ रही हैं। ब्रेकअप सिचुएशन पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जो लोग बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं, ब्रेकअप हो चुका है, तो अब आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी। दो कार्ड्स आ चुके हैं। ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, काफ़ी यंग सी, इमेच्योर सी एनर्जी है। एयर साइन, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और पेज ऑफ कप्स वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि वाटर साइन। आई थिंक आपके पर्सन ने बहुत ही उजलत में, बहुत ही जल्दी में जो है वो आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करते हुए ही इसको ख़त्म कर दिया, बिकॉज़ काफ़ी प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कि उनको अब रियलाइज़ भी होता है कि उन्होंने कितने फूलिश एक्ट इस पे किए। मेच्योर थे नहीं वो, सेंसिबल थे नहीं वो, और उन्होंने इस रिलेशनशिप को बिल्कुल ही बहुत ही मिस हैंडल किया है। लेट्स सी ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है। ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स। ठीक है। और यहाँ पर पेजेस क्यों हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स। बहुत आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और आई थिंक अभी भी आप लोग, अगर आपको लगता है कि आप लोग कभी भी एक दूसरे से बात करेंगे तो आप लोगों की बहस और मुबाहिसा ही होगा, लड़ाई ही होगी, क्योंकि आपके पर्सन को सेंसिबिलिटी का एहसास बिल्कुल भी नहीं है। ये ब्रेकअप जो हुआ है उनकी अहमकाना हरकतों की वजह से हुआ है। बहुत ही गार्डेड और बहुत ही मम्मी डैडी टाइप लोग लग रहे हैं ये। नाइट ऑफ कॉइन्स अगर देखा जाए तो उन्होंने आपको जब ऑफ़र की तो उनको खुद नहीं पता था कि ये ऑफ़र जो है वो किस मोमेंट पर और किस रिलेशनशिप के स्टेज पे करनी चाहिए। ऑफ़र कर दी, रिश्ता संभालने के काबिल नहीं थे, और बहुत ही यंग यंग सी लग रहा है कि इनको क्रश जो था वो इनको लव लगा, यानी कि इनको खुद नहीं समझे अभी। बहुत यंग लग रहे हैं, एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है, और अगर बड़े भी हैं तो सेंसिबल नहीं हैं। तो ब्रेकअप आप लोगों का क्यों हुआ या ब्रेकअप की क्या है। इनफैक्ट अगर बड़ी एज में भी हैं तो इनको रिलेशनशिप को कैसे लेकर चलना चाहिए इसकी समझ नहीं है। आप लोगों ने लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, शायद आप बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं इनसे। इन्होंने आपको ऑफ़र किया तो आपने बहुत सारे सवालात इनके ऊपर बम्बार्टमेंट की। और ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान किसी भी तरह की ऑफ़र करता है तो इंसान हर तरह के क्वेश्चन पूछता है। रिलेशनशिप की टाइप का पूछता है, शादी का पूछता है, शादी अगर नहीं हुई हुई है या करना चाह रहे हैं, या हुई हुई भी है तो हर तरह की इंसान क्वेश्चनिंग करता है। क्यों आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, क्यों आप मुझसे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ब्ला 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 ब्ला। तो यहाँ पर इन्होंने आपको ऑफ़र तो कर दी, लेकिन आपके किसी भी सवाल का जवाब देने को ये तैयार नहीं है। अपने आप को गार्डेड रखा हुआ है, प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। और इस ब्रेकअप सिचुएशन यानी ब्रेकअप में जो हैं ये इस वक्त ये हैं ही बेसिकली थोड़े से इमेच्योर से। किसी के ऊपर भी इनका दिल आ जाता है, या तो ये आपके साथ होते हुए भी बहुत सारे लोगों के साथ दोस्तियां कर रहे होते होंगे जिस पे आप इनके साथ चीखते होंगे, चिल्लाते होंगे, लड़ते होंगे। बिकॉज फाइव ऑफ सॉर्ड्स और सेवन ऑफ वॉन्ड्स, उधर पूरे सबके साथ लड़ने का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर ये कि आप एक दूसरे के साथ लड़ने का कार्ड आ रहा है। ये इनको हर किसी से ही मोहब्बत हो जाती है, इनका दिल हर किसी पे ही आ जाता है। इनको हर किसी के साथ दोस्ती करनी, किसी की आंखें अच्छी, किसी की कमर अच्छी, तो किसी की नाक अच्छी। तो ये कुछ इस तरह की इनकी शख्सियत लग रही है जिसकी वजह से शायद आप लोग ब्रेकअप की सिचुएशन में आए हैं। लड़ाइयाँ आप लोग की बहुत हुई है, बहुत पैटी चीज़ से रिश्ता शुरू हुआ और इनकी हरकतों की वजह से ये ब्रेकअप हुआ है। लेट्स सी मोर। अभी भी ये दोस्तियाँ रह जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी भी अगर आपको इनके बारे में ख़बरें मिलती हैं
तो आपके पास ब्रेकअप करने की वजह जो है वो और ज़्यादा सीमेंटेड होती जा रही है, यानी कि और ज़्यादा पुख्ता होती चली जा रही है। आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आपने जो फ़ैसला किया वो सही किया, बिकॉज ये दोस्तियाँ रझाना, रिश्ते चलाना, फ्लर्ट करना, डेटिंग शेटिंग करना, ये इनकी आदत है ही। और ये बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि ठीक है, अगर कांटेक्ट करके मुझसे बात करने की कोशिश की जाएगी तो मैं और धुआंधार तरीके से जो वो आर्ग्यूमेंट करूँगा विद द 5 ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप्स, ठीक है, 7 ऑफ कप्स, कप्स 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 बहुत ज़्यादा है, 5 ऑफ कप्स, अरे बाप रे, सिर्फ वाटर साइन ही वाटर साइन आ रहा है, एंड देन एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आपके साथ शायद ये क्लोजर्स करना नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल भी लॉक नहीं, क्वीन ऑफ कप्स, चलो भाई बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप। इन्होंने आपकी वर्थ को नहीं जाना, एक तो इम्पॉर्टेंट बात, आप बॉटम ऑफ द डेक अगर देखा जाए तो आप ओवरऑल क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप ओवरऑल देखा जाए बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही मोहब्बत, लेकिन आपने अपनी मोहब्बत को समेट लिया है, रोक लिया है, बिकॉज आप इतने स्टूपिड नहीं हैं कि किसी ऐसे फ्लर्टिशियस इंसान के साथ जो अपने मोहब्बत के वक्त जो है वो ज़ाया करें। इधर ये आपको मोहब्बत देते हुए भी नज़र आ रहे हैं, उमड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लड़ाई इन्होंने कर ली है लेकिन बड़ी मोहब्बत फूटे पड़ रही है। दूसरी तरफ देखा जाए, इनको पता है कि मोहब्बत अगर फूटे भी पड़ रही है तो किया क्या जाए, बिकॉज आप आगे निकल चुके हैं, मूव ऑन का कार्ड आया है। और मूव ऑन के बाद आपको ख़ुद भी काफ़ी पेन होता है, आपको ख़ुद भी लगता है कि यार थोड़ा ही वक्त सही, मैं क्यों ऐसे मैटर में फंस गया या फंस गई कि जिसमें मैं ख़ुद भी नहीं निकल पा रहा। आपको भी थोड़ा सा इमोशनल लॉस हुआ है, इनको ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये चाह भी रहे हैं कि इस ब्रेकअप के बाद थोड़ा सा रीइग्नाइट करें और ऑफ़र करें, बिकॉज 2 एसेस आ गए हैं, यानी कि बिगिनिंग तो ये चाहते हैं, मोहब्बत की भी चाहते हैं और पैशन की भी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने रिश्ते को स्टार्ट किया था, मेरी गलतियों की वजह से इसको ना किया जाए, लेकिन आप इनको एंटरटेन करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स अगर देखा जाए तो वो उसने अपना कप जो है वो होल्ड कर लिया, अपनी मोहब्बत जो है वो रोक ली है। दूसरी तरफ अगर मैं दूसरे एंगल से देखूं तो इनको काफ़ी रिग्रेट भी होता है, इनकी लाइफ में जो दोस्तियां यारियां मौजूद हैं वो इनको वो वाली सर्विंग नहीं दे रही जो आप इनको सर्विंग देते थे। इनको काफ़ी पेन हो रहा है कि मैंने, यानी ईगो हर्ट हो जाती है ना, कि मैं आज तक लोगों को रिजेक्ट करता आया हूँ, ये कौन सी नई मखलूक थी जिसने मुझे रिजेक्ट किया। आप थोड़े से डिसिप्लिन्ड पर्सन हैं, जिसकी वजह से आपने इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं किया कि मैं भी सही, तू भी सही, वो भी सही, ये भी सही, ये वाली चीज़ों पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं किया। और आपने बेहतर समझा कि अगर ब्रेकअप होता है तो हो जाए, बिकॉज अगर आज ये चीज़ नॉन ऑफिशियल रिलेशन में ऐसी चल रही है तो रिश्ता जब ऑफिशियल हो गया तो इनकी आदत तो नहीं बदलेगी। गधा घोड़ा जो है वो गुलाटी मारना तो कभी भी नहीं भूलता। तो ये वो वाली बात है। और फिर आपने मूव ऑन कर लिया है, काफ़ी हैवी हार्ट के साथ आपने मूव ऑन किया है, और काफ़ी तमाम चीज़ें दे देने के बाद मूव ऑन किया, यानी कि आपने कम वक्त ही सही, क्योंकि जितनी जल्दी में ये रिश्ता शुरू होकर ब्रेकअप पर आया है, ऐसा लग रहा है कि कम वक्त ही सही, लेकिन आपने बहुत कुछ दिया, बिकॉज आप फुल फ्लैश डे वन से रेडी थे कि आपने इस रिश्ते पे इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन दूसरी तरफ से इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नज़र आई नहीं। आपको भी बहुत हद तक पेन फील होता है, आपको लगता है कभी कभी आपका सर भी चकराने लगता है, आप थके हुए भी महसूस करते हैं, आपकी बॉडी एक भी होता है, आपको दर्द भी होता है, आपको तकलीफ़ भी होती है, आपको दुख भी होता है, और आपको ये भी पता है कि ये पलट के वापस आपके पास आएंगे, बट यू आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ फॉर देम। ठीक है, लेट्स सी ब्रेकअप सिचुएशन में और क्या रीजंस और फैक्टर्स हैं, ब्रेकअप सिचुएशन में और क्या रीजंस और फैक्टर्स हैं। यू डिज़र्व लव, ओके गुड। आपको शायद अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और होनी भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ऑलराइट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, दिस कुड बी द वन। देखिए, दिस कुड बी द वन से मुराद सिर्फ ये नहीं होता कि यही वो आदमी है जो आपकी लाइफ को मोहब्बत ला कर देगा। ये वो आदमी भी हो सकता है, ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपको मोहब्बत में लेसन दे, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप को बेटर अंडरस्टैंड करें। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बिल्कुल पता है और इनकी भी ईगो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से शायद आप दोनों ट्विन फ्लेम होते हुए क्लैश कर गए। कोशिश ये कर रहे हैं ये कि किसी तरीके से आपके किसी फ्रेंड को पटाएं और आपकी फ्रेंड के थ्रू आपकी नो हाउ, आपकी नॉलेज रखें। आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड इनकी वजह से लाइफ को रोकना नहीं चाहिए, बिकॉज 5 ऑफ कप्स के नीचे ही ये वाला कार्ड आया है। अगर आपको लगता है कि नहीं, अब ये वाला जो मैटर हो गया मेरी लाइफ में तो मोहब्बत ख़त्म, नहीं, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ और भी होगा। आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप रोमांस को दोबारा से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि आपने कम वक्त ही इसके साथ गुजारा, लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ गुजारा।
तो आप अपने ऑलरेडी सोलमेट से या रोमांटिक पार्टनर से मिल चुके हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उसने आपको जिस भी तरह का लेसन दिया, उसकी बेसिस पर आने वाली ज़िंदगी में जितने भी लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आप उनको किस तरह से लेकर चलेंगे। अगर आप किसी एक बुरे इंसान की वजह से ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं कि जिसमें आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो, तो फिर आप हर इंसान के ऊपर जो है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। लेकिन अगर आप ये समझें कि हर इंसान मुख्तलिफ होता है, इसने ऐसा किया दूसरा नहीं करेगा, आंख बंद करके किसी पे भी यकीन मत करें। आप वो एप्लीकेशंस जिसकी वजह से पुराना रिश्ता ख़राब हुआ था, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ का मकसद ही यही है कि आप वो वाली मिस्टेक, अगर वो वाले एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में सामने आपके आ जाएं, तो आप वो मिस्टेक मत रिपीट कीजिएगा जो कि पहले हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शक ना करें कि पहले वाला जो था वो इतने सारी जो है वो दोस्तियां करता था, ये भी करता होगा, जबकि वो ऐसा नहीं करता होगा। आप अपनी वर्किंग करें और अननेसेसरी शक व शुबात में ना करें, बिकॉज वो इनसिक्योरिटी आपके अपने दिमाग में होगी तो आपका प्रेजेंट रिश्ता भी ख़राब होगा। लेकिन आप अपने लव पार्टनर से मिल चुके हैं, आप अपने रोमांटिक पार्टनर से मिल चुके हैं, अगर ये ब्रेकअप के बाद यही पार्टनर आपको याद आता है, तो यू नीड टू रिमेंबर द लेसन एंड देन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, प्लेफुलनेस। आजकल आप थोड़ा सा फ्लर्टिशियस भी फील कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो ताकि आप थोड़ी सी लाइट एनर्जी में आएँ, और आप लव डिज़र्व करते हैं। तो अगर कोई और इस तरह से ब्रेकअप के बाद दफ़ा हो गया और दोस्तियां कर रहा है, तो आपको तो राइट है ये सब कुछ करने का, ठीक है ना। ये कभी कभी आपको फील भी होता होगा कि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। नॉर्मली ऐसा हमारे यहाँ तो बिलीफ नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको फीलिंग ऐसी आती होगी, बिकॉज दिस कुड बी द वन। आप अपने लव पार्टनर से मिल चुके हैं तो आपको ऐसा भी फील होता होगा कि जो मुझे इसने सेटिस्फेक्शन दी थी वो किसी और ने कभी भी नहीं दी। जिस तरह से मुझे कम वक्त में ही सही, लेकिन बहुत अटैचमेंट होती है। स्ट्रगल कर रहे हैं आप इस वक्त, इस ब्रेकअप के बाद मैं देख सकती हूँ आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, डिफ़िकल्टी हो रही है आप लोगों को इस रिलेशनशिप को भूलने में। लेकिन भूलना तो पड़ेगा, क्योंकि अब अगर बंदा ही मौजूद नहीं है और उसकी हरकतें ठीक नहीं हैं, देन यू नो फिर तो मसले हैं। लेट्स सी मोर। Confront. Okay, number 18. It's a moon card actually. Number 4, open up. Crown chakra. इंट्यूशंस आपकी स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपनी इनसिक्योरिटीज से और अपने खौफ से बाहर निकल रहे हैं। जिन चीज़ों की वजह से आपको लगता था कि मैंने रिलेशनशिप में गलत फ़ैसला लिया, मैंने ब्रेकअप करके गलत फ़ैसला लिया, ऐसा नहीं है। शायद आपके जो नॉर्म्स हैं उन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा था कि आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, चैलेंजिंग टाइम है ये, इस वक्त गुजर जाएगा। बिकॉज ब्रेकअप के बाद डिपेंड करता है कि ब्रेकअप किस लेवल का और किस नौइयत का हुआ है। तो अगर मैं अभी देखूं तो आप अपनी इनसिक्योरिटीज से निकल रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने जो ब्रेकअप का डिसीजन लिया वो गलत नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे मेरे ये स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, मेरा ये कैलिबर नहीं है कि लाइफ में इतने सारे लोग हों और उसमें वो तमाम दोस्तियां यारियां चल रही हों कि आपकी लाइफ में किसी एक पर्सन को लेकर कोई प्रायोरिटी ही नहीं है। तो आपको ये बात खाली इस इंसान की नहीं, आपको ओवरऑल आपका ये नॉर्म है, आपको ये लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। आप किसी एक के साथ हैं तो एक ही के साथ हों, और उसके अंदर जिस तरह के मामला तो जिस तरह के चैलेंजेस हों उनको आप फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप ओपन अप हैं, आप बात करना चाहते हैं, आप अपनी फियर्स से निकले हैं, आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ से निकले हैं, और वो चीज़ें जो आपको डराती थी, खौफजदा करती थी कि इस रिश्ते में, थोड़ा सा ध्यान कीजिए। अगर इस पर्सन के पास आपकी तस्वीरें वगैरह हैं और अगर आपको ये ब्लैकमेल वगैरह करे तो डरिएगा बिल्कुल भी मत। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको लग रहा होगा, आप घबरा भी रहे होंगे, लेकिन आपने आपने भांप तो लिया है। क्राउन चक्रा देखते हुए आपको बहुत हद तक बहुत वक्त से पहले जैसे कह लेना चाहिए, मोहब्बत में धचका अगर लगा है
तो आपकी एक राय कायम हो गई है, एक ओपिनियन कायम हो गया है। तो क्राउन चक्रा की अवेकनिंग, या तो आपको अभी दूसरे कोई चक्रास यहाँ नहीं आए ओपन अप से पॉजिटिव, तो ये लग रहा है कि आपका क्राउन चक्रा यानी कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई है। अब आप काफ़ी हद तक चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। और अगर ये कार्ड इस तरह नहीं है, अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं आप कंफ्यूज्ड हैं, तो इसका मतलब आपके बाकी तमाम चक्रास की भी हीलिंग बाकी है। यानी कि जिसमें आपका सेक्रल चक्रा और आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, ये तमाम चक्रास जो होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो अभी आपकी हीलिंग बाकी है। बिकॉज आपकी इनसिक्योरिटी भी नज़र आ रही है, लेकिन ओपन अप आप हो गए हैं। चैलेंजिंग टाइम है, तो डेफिनेटली स्ट्रगल तो अभी चल रही है। ब्रेकअप होना आसान बात नहीं होती, बहुत सालों बाद जाकर जो है वो दिल को इत्मीनान आता है। इस दौरान ज़िंदगी में बहुत कुछ हो जाता है, शादियाँ हो जाती हैं, दूसरा कोई इंसान आ जाता है, फिर उसके साथ भी मसले हो रहे होते हैं। तो पुराने चैप्टर्स को फुल फ्लेज कम्प्लीटली ख़त्म कर देना, बंद कर देना ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो लेट्स सी आपके लिए और क्या इस ब्रेकअप सिचुएशन में और क्या एडवाइसेस हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आप अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन, प्लेफुलनेस से हो रहा है कि आप अवेलेबल हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, जल्दी आपको ये तमाम मैटर्स समझ में आ जाएंगे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अगर ये ब्रेकअप आपको हेल्थ इश्यूज दे रहा है, अगर ये ब्रेकअप आपको मेंटल ट्रॉमा दे रहा है, तो आप इन तमाम चीज़ों को भूलें, इन तमाम चीज़ों को छोड़ दें और आप अपने ऊपर काम करें। आपने जो गोल सेट किए हुए हैं, जो प्लान्स किए हुए हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर, आप उन पे फोकस करें। बिकॉज ऑटोमेटिकली जो है वो मोहब्बत सिर्फ किसी इंसान से नहीं की जाती। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, दैट मीन्स कि अगर आप बाय मार्च या बाय फेबररी अपने करियर पर, अपने ऊपर फोकस करेंगे, तो मोहब्बत खुद ब खुद उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। क्योंकि काम से मोहब्बत होगी तो हर चीज़ आपको अच्छी लगने लगेगी, वरना आप बोर्डम का शिकार होंगे। दूसरा ये कि इस ब्रेकअप के ऊपर अगर आपको अभी भी शेकी डिसीजन लगता है, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज जो भी राय, जो भी फैसला आपने किया है, उसका कंक्लूजन बहुत करीब है और आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, मैंने जो फैसला किया वो किस नौयत का किया था, वो सही था या वो गलत था, वो आपको कमिंग डेज में पता चल जाएगा। और अगर आप इसी तरीके से काम करते रहे, तो आपके लिए आगे प्रॉस्पेरिटी है, आपके लिए ग्रेस है, आपके लिए चीज़ें ठीक होंगी। बाय मार्च या बाय मैक्सिमम अप्रैल मैं देख रही हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब कभी भी फुल मून होता होगा, तो आपकी कोई याद ट्रिगर होती होगी, कोशिश करें कि अब इन चीज़ों को डिफरेंट वे में। मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। जहाँ जहाँ आपने अपने एक्स के साथ या अपने ऐसे पर्सन के साथ जहाँ आपने जो जो यादें कायम की हैं, आप उन्हीं जगहों पर दोबारा जाएं, वही मोमेंट दोबारा से जिएं और उनको रबर से, इरेज़र से मिटाने के बजाय उन्हीं मौक़ों पर एक नई मेमोरी क्रिएट कर दें। तो जब कभी भी आपको पास्ट याद आएगा, आपको उससे जुड़ी हुई न्यू मेमोरीज़ याद आएंगी, तो वो दूसरी पुरानी मेमोरीज़ ब्लरी होती चली जाएंगी और तमाम न्यू मेमोरीज़ उनको, उनके ऊपर जो है वो अपनी छाप बिठा देंगी। तो इस वजह से आपको ब्रेकअप के बाद जो एक स्ट्रगल फेज़ होता है, उससे गुजरने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो ये थी उन लोगों के लिए रीडिंग। बहुत सारे कमेंट्स में डेली बेसिस पर कोई ना कोई ज़रूर लिख देता था ब्रेकअप के बाद क्या है, ब्रेकअप के बाद है। ब्रेकअप के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है अपने आप को संभालना। ब्रेकअप के बाद कभी भी इस इंतज़ार में मत बैठ जाइए कि अब वो कौन कब आएगा। बिकॉज ब्रेकअप और नो कांटेक्ट, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ब्रेकअप का मतलब रिश्ता ख़त्म। नो कांटेक्ट में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, क्या मसला है, कोई क्लोजर नहीं दे रहे। ब्रेकअप के बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब सांस आपकी ना रुकी, ना सांस उसकी रुकी, ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। कोई किसी के बग़ैर नहीं मरता, मरता तभी है जब उसका वक्त लिखा हुआ है। तो ब्रेकअप के बाद अपने आप के अपने दिन मत रोलिए। वो गाना है ना, दिल पे रख के, दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, तो बस उस वाले गाने में आप देखिए कि वो, उसके बाद आप उसके लिरिक्स को, वो है तो बड़ा डांसिंग सॉन्ग, लेकिन आप उसके लिरिक्स को देखें तो वो सिर्फ सब कुछ अपने लिए कर रही है, लेकिन जब तक वो रिलेशनशिप में थी तो वो सब कुछ
एक गिविंग पोजीशन में थी। उसी पे अब फोकस कीजिए, उसी के ऊपर अमल कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।